वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सार्क चार्टर डे की 40वीं सालगिरह पर तमाम रुकने ममालिक को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तंजीम का मकसद खित्ते में मुकालमा और ताउन को फ़रोग़ देना था। ताहम सियासी और इलाकाई रुकावटों के बाइस ये मकासद मुकम्मल नहीं हो सके। उन्होंने जोर दिया कि पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूबी एशिया के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। कराची में ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद लाखों शहरियों को चालान जारी किए जा चुके हैं। ताहम स्ट्रीट क्राइम, टारगेट किलिंग और गटर ढक्कन चोरी में मुलव्वस मुल्जिमान अब भी कैमरों की पहुंच से बाहर हैं। सेफ सिटी मंसूबे के तहत नंबर प्लेट और चेहरा शनाख्त कैमरों की तनसीब के बावजूद जराइम में नुमाया कमी नहीं आ सकी। शहर में रवां साल 59,000 से जायद स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट हुए, जबकि मोबाइल फोन, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बड़ी तादाद में छीन ली गईं। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से गिरफ्तारियां और चालान के अदाद शुमार फराहम नहीं किए गए। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी दोबारा बढ़ गई है और नए तसादुम में एक थाई फौजी हलाक जबकि 7 अहलकार जख्मी हुए हैं। थाई फौज ने मुतनाज़ सरहदी मकामात पर कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है और फौजी अहदाफ पर इजाफी हमले भी किए जा रहे हैं। कंबोडिया ने इल्जाम लगाया है कि थाई फौज ने इश्तिआल अंगेजी के बाद 2 मकामात पर हमले किए, जबकि कंबोडियन फौज ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक से तहम्मुल और राब्ता बरकरार रखने की अपील की है। दोनों ममालिक पहले भी जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम एक दूसरे पर लगा चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने की तवक्को है, जबकि शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जज़वी उबर आलूद रहने का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मोग और बाज़ मकामात पर धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी रही, जबकि चंद मकामात पर धुंध और स्मोग रिकॉर्ड की गई। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध कल्चर डे पर अपने पैगाम में कहा कि आज पूरी कौम सिंध के सकाफती विरसे और खूबसूरत रवायतों का जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि सिंध की शनाख्त अजरक, टोपी, अदब, मौसीकी और सूफिया का पैगाम मोहब्बत, रवादारी और हम आहंगी का दर्स देता है। वज़ीर आज़म ने सिंध के आवाम की साबित कदमी और विफाक की मजबूती में किरदार पर खराज तहसीन भी पेश किया। मगरबी अफ्रीका के मुल्क बेनिन में फौज के एक गिरोह की जानिब से सदर को हटाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक 14 अफराद को बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने आइन और जमहूरियत का दिफा किया। बगावत के दौरान सदारती रिहाइशगाह के करीब फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं, जबकि कुछ सहाफियों को आर्जी तौर पर यरगमाल बनाया गया। हुकाम के मुताबिक सदर महफूज मकाम पर मौजूद हैं और हुकूमत ने मुकम्मल कंट्रोल बहाल होने का ऐलान किया है। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है कि पीटीआई ने जितनी सख्तियां बर्दाश्त करनी थी कर ली, अब सियासी बहरान का हल सिर्फ नेशनल डायलॉग है। एक निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी तकसीम खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और तमाम जमातों को बैठकर बात करनी चाहिए। उनका कहना था कि सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों और बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि किसी को सियासी तौर पर माइनस करना अवाम का इख्तियार है, जबरदस्ती फारग करने से उल्टा अवाम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, जैसा कि नवाज शरीफ के मामले में हुआ। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा है कि अगर -1 नहीं तो पूरी पीटीआई माइनस होगी और अब रद्द-ए-अमल मजीद सख्त होगा। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दावा किया कि पीटीआई की मकबूलियत खत्म हो चुकी है और पीर से नई सियासी पेशरफ्त शुरू होगी। फैसल वाउडा का कहना था कि पीटीआई का झगड़ा इक़्तिदार और दौलत का है, जबकि इदारों के खिलाफ रवैया मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई लोग सरेंडर कर चुके हैं।